सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट ऑफ कॉम्बिक्स। तो कैसे आप लोग तो आज हम पढ़ने वाले हैं मॉनिटरी पॉलिसी के बारे में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये लेस का क्या करने वाला, फूड ब्लॉगर कब से बन गए, टीचिंग छोड़ के आपने फूड ब्लॉगिंग शुरू कर दिया, ऐसा क्या हो गया। तो बेटा आज भी मैं टीचर ही हूँ, कल भी मैं टीचर ही था और हमेशा मैं टीचिंग करता रहूंगा। इट्स माय पैशन, ठीक है, आप लोगों को पढ़ाना। ये क्यों रखा है मैंने आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। ये एक एग्जाम्पल के लिए रखा है मैंने, ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। तो आज हम उसी सीरीज में कंटिन्यू करने वाले अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। मॉनेटरी पॉलिसी में अभी तक हमने पढ़ा था अबाउट बैंक रेट एंड द रेपो रेट। तो अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो पहले वो देख के आइए, उसके बाद अगर अपन आगे बढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट CRR। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि बैंक ने ये कर दिया वो कर दिया। तो क्या होता है एक्चुअल में CRR? देखिए, CRR की फुल फॉर्म होती है कैश रिजर्व रेशियो। तो अगर इंग्लिश में डेफिनेशन में अगर इसको बोलूं तो कैश रिजर्व रेशियो इज द फिक्स परसेंटेज ऑफ द टोटल डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक दे हैव टू मेंटेन विथ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब कि कमर्शियल बैंक्स को उनकी जो टोटल डिपॉजिट्स होती है उसका एक फिक्स परसेंटेज क्या रखना होता है बेटा, RBI के साथ मेंटेन करना होता है। ऐसा क्यों 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 ऐसा इसलिए क्योंकि टू मेंटेन द लिक्विडिटी ऑफ कैश। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अब मैं इसका प्रयोग करने वाला हूं तो आपको समझ आ जाएगा। देखो बेटा, ये मैंने लेस निकाला, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं, ये मेरे पास, ठीक है, ये मैंने यहाँ रख दिया लेस, ठीक है। ये एक लेस, ये दो, ठीक है, ये तीन, ठीक है, ये चार, और ये पांच, और ये छह, ठीक है, और ये 7। ये हमने 7 लेस रख दिए। चलो और निकाल लेते हैं, ठीक है। 8, ठीक है, और ये हो गया 9, और ये हो गया बेटा 10, ठीक है। ये हमने 10 लेस रख दिया। अब फॉर एग्जांपल अभी का जो कैश रिजर्व रेशियो डेट इज 4%। तो 10 का 4% कितना होता है, मान लो मैं एज अ 4 लग देता है इसको। तो 1 मैंने हटा दिया, ठीक है, 2 मैंने हटा दिया, 3 मैंने हटा दिया, और 4 मैंने हटा दिया। मतलब अब ये जो है वो मैं नहीं खा पाऊंगा, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खाएगा। समझ में आया? मेरे को टोटल 10 लेस ऐसा डिपॉजिट मिला था। अब मैं, क्योंकि डिपॉजिट से लोन जाते हैं आपको पता होगा, तो जो टोटल 10 डिपॉजिट मेरे पास आया है तो उसमें से मुझे 4, यानी कि मैंने 4 लेस साइड में रख दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब उसमें से मुझे 6 ही क्या करने पड़ेंगे बेटा, 6 लेस में उसको लोन में दे सकता हूं। तो इससे क्या होगा, जितना रेट ज्यादा होगा उतना मुझे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ ज्यादा मेंटेन करना होगा, उतना मैं कम लोन दे पाऊंगा और उतना ही मनी मेजर कंट्रोल होगा। दैट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट। तो तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, स्टडी वेल एंड बी हैप्पी।